हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। मैंने आपको बताया था कि स्केड्यूल में अपने में कैलेंडर रेस किया था जब कि मैं आपको ब्रायोफाइट करवाऊंगी क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। लेकिन मेरे कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं उनको ब्रायोफाइट पढ़ा रही थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि जो बच्चे हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। जब हम ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पे गए प्लांट किंगडम में, तो उनको स्टिल फिर भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैं आपके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले आपको ब्रायोफाइट पढ़ाने से पहले मैं आपको ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, जिससे आपको प्लांट किंगडम को पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो पहली बात तो बच्चों ये याद रखिएगा आप कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और स्पेशली प्लांट के केस में तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और प्रोमिनेंट हो जाता है इस चीज़ को ध्यान में देना, इस कॉन्सेप्ट को। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ में वो दो तरह की अवस्थाओं में रहता है, फेजेस में रहता है। और वो दो फेजेस होती हैं, या तो वो हैप्लॉइड फॉर्म में रहेगा या फिर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड फॉर्म में होगा। जब वो बच्चों हैप्लॉइड फॉर्म में होता है तो उसमें जो गैमीट्स, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो अनपेयर्ड होते हैं। और जब वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है तो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर होते हैं, यानी कि एक जैसे दो मिलेंगे। तो अगर जैसे कि हम कहें कि अगर किसी में 7 क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो अगर हम कहें कि उसकी हैप्लॉइड फॉर्म, इसका मतलब उसमें 7 ओनली 7 क्रोमोसोम है। अगर हम कहें कि उसमें डिप्लॉइड फॉर्म, यानी कि उसमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल पेयर तो 14, टोटल क्रोमोसोम तो 14 हैं, लेकिन एक जो 7 क्रोमोसोम के जो पेयर हैं उनमें से 2 क्रोमोसोम एक जैसे रिजेंबल करेंगे आपस में। तो आगे बढ़ते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें आपको लिख दी है जो मैं आपको समझाऊंगी। बेसिकली जो गैमेटोफाइट होता है, फाइट वर्ड का मतलब प्लांट से रिलेट किया जाता है। गैमेटो मतलब जो गैमीट बनाए, और गैमीट का आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप आंख बंद करके हमेशा याद रखिएगा, एक थंब रूल है कि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, गैमीट हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही मिलेगा थ्रू आउट द बायोलॉजी। आपको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि आप कहीं आपको ऐसा लिखने को या आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिले कि जी गैमीट डिप्लॉइड है। नो, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये एक थंब रूल है। यानी कि ये गैमेटोफाइट, फाइटा का मतलब प्लांट, यानी कि गैमेटोफाइट आपका गैमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उस फेज को रिप्रेजेंट करता है जिससे गैमीट बनते हैं। ठीक है, या तो ये गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा गैमेटोफाइट, या फिर वो स्ट्रक्चर जिससे गैमीट बनेगा वो गैमेटोफाइट कहलाती है। ज़्यादातर गैमेटोफाइट जो होते हैं वो डिवीज़न करके गैमीट ही बनाते हैं। और गैमेटोफाइट जब गैमीट बनाएगा, या तो खुद गैमीट की तरह काम करे, या फिर अगर गैमीट बनाएगा तो क्योंकि ऑलरेडी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है तो उसे गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने के लिए उसको माइटोसिस में ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये एक तरह से प्लांट की हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करती है। और ये डेवलप किससे होता है? गैमेटोफाइट खुद डिप्लॉइड वाले जो स्पोर्स होते हैं उनसे, उनका मियोसिस होके फिर डेवलप होता है। यानी कि आप ये देखिए कि एक गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाया, मेल और फीमेल गैमीट, और ये गैमीट फर्टिलाइज करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट से जब इसको गैमेटोफाइट में जाना है तो ये जाइगोट करेगा मियोसिस। क्या करेगा बच्चों? मियोसिस। और मियोसिस से आपको पता है ना, डिप्लॉइड से क्या हो जाता है? हैप्लॉइड। और ये बनाएंगे स्पोर्स, और ये कहलाएंगे मियोस्पोर्स। क्या कहलाएंगे? मियोस्पोर्स। और ये जर्मिनेट करेंगे और आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये इसका मतलब अगर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होना है जाइगोट से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा। अब गैमीट, क्योंकि गैमेटोफाइट का काम ही गैमीट प्रोडक्शन है, अब गैमीट प्रोडक्शन करेगा तो गैमीट तो यूनाइट होने के लिए ही बने हैं, तो वो यूनाइट होंगे, तो इसका मतलब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट का अगर रिप्रोडक्शन होगा, ये गैमेटोफाइट स्पोर बनाएगा
तो ये सेक्सुअली इसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा और मियोसिस करना पड़ेगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस की टर्म इसके साथ इंगेज हो जाएंगी। साथ ही ये मैंने आपको अभी भी बताया कि गैमेटोफाइट 2 तरह के गैमेट स्ट्रिक्टली प्रोड्यूस करेगा, मेल एंड फीमेल, और दोनों की दोनों आगे नई फर्टिलाइजेशन के थ्रू जनरेशन बनाएंगे। एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट ही उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है जो हम देखते हैं या जिसकी हम बात करते हैं, यही फोटोसिंथेटिक होती है और इंडिपेंडेंट होती है। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की बच्चों। तो जो स्पोरोफाइट होता है वो नाम नहीं, उसका काम है अगेन, वो स्पोर से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्पोर्स कैसे हैं? डिप्लॉयड स्पोर्स हैं बच्चों। कैसे स्पोर्स हैं? डिप्लॉयड। इसका मतलब अगर जाइगोट बहुत लंबे टाइम तक माइटोसिस करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका स्पोरोफाइट। और फिर उसमें कभी बाद में साल 2 साल उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा है, फिर बाद में उसका जब मन करेगा उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की फेज आएगी, तब वो गैमीट बनाएगा। यानी कि गैमीट बनाने से पहले क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। और वो गैमेटोफाइट, यही वाली कहानी चालू हो जाएगी फिर थोड़े टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो गैमेटोफाइट में रहेगा, उसके बाद वो गैमीट बनाएगा और जाइगोट मियोसिस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, अभी भी मैंने कहा ना कि जाइगोट से माइटोसिस होगा तब स्पोरोफाइट बनेगा, यही वाली कहानी हमने जो अभी की। यानी कि अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। कभी कभी ये आपके किन्हीं केस में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो अलग से आपका जर्मिनेट होते हैं और वो इंडिविजुअल बनाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट पढ़ा है ना आपने, तो मेगास्पोर जो है वो फीमेल प्लांट को बनाएगा और है तो डिप्लॉयड, ये मेल प्लांट को बनाएगा। फिर उसके अंदर गैमेटोफाइट, फिर उसके अंदर गैमेटोफाइट गैमीट्स बनेंगे और वो दोबारा से आपका, क्योंकि किस वो पहले मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद फिर वो गैमेटोफाइट और गैमीट बना ले। यानी कि ये जनरेटेड बाय स्पोर जर्मिनेशन, ये यानी कि स्पोर जर्मिनेशन के थ्रू पैदा होते हैं। जब स्पोर जर्मिनेट करता है तब ये पैदा होते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी है ये। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट हैं हमारे, वो उनमें किस किस में आपके प्लांट किंगडम में कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी में अगर देखें बच्चों तो ये येलो कलर से मैंने आपको गैमेटोफाइट बताया है और रेड कलर से स्पोरोफाइट बताया है। अगर हम एल्गी की बात करें तो जो मेन प्लांट आप एल्गी देखते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक है, ये बहुत बड़ा एरो है, दैट मीन्स इसमें प्रोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है और इसमें लेस प्रोमिनेंट थोड़े टाइम के लिए जो रहता है वो स्पोरोफाइट फेज में आता है, मतलब डिप्लॉयड में आता है। जबकि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट थोड़ा कम होता जाएगा, स्पोरोफाइट थोड़ा ज़्यादा टाइम अपना लेगा लाइफ साइकिल में। टेरिडोफाइटा में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। ब्रायोटेरिडो में आप कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम तक रहता है। मतलब अगर उसका 10-12 दिन की साइकिल है या 20 दिन की साइकिल है या महीने की साइकिल है तो 15-16 दिन इसमें रहेगा और 15-16 दिन इसमें रहेगा। जिम्नोस्पर्म में आते आते जो स्पोरोफाइट है बच्चों, वो प्रोमिनेंट होने लगता है, मतलब मेन प्लांट डिप्लॉयड होने लगता है और हैप्लॉयड उसकी स्टेज जो गैमेटिक फेज है वो कम होने लगती है गैमेटोफाइट की। और एंजियोस्पर्म में तो आते आते आपने पोलन ग्रेन्स में देखा होगा, पोलन ग्रेन कितनी से टाइम के लिए बनते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं, मेल गैमीट बनाते हैं, तो और आपका ओवम बनता है, एम्ब्रियो सैक, जो कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये तो बहुत कम टाइम के लिए, जब जब रिप्रोडक्शन करना होता है तभी बनता है, तो ये बहुत कम टाइम के लिए। और मेन प्लांट कैसा है आपका बच्चों? मेन प्लांट है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की सीरीज में जितना हायर होगा ऑर्गेनिज्म उतना ही ज़्यादा आपका स्पोरोफाइट डेवलप होगा और गैमेटोफाइट उतना ही कम टाइम के लिए। सिर्फ जब उसको गैमीट बनाने हैं, जाइगोट रिप्रोडक्शन, तभी आपका ये गैमेटोफाइट कंडीशन में आएगा।
और थ्रू आउट, और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट पे, जबकि यहाँ कंडीशन एकदम रिवर्स है। लेस डेवलप्ड में सबसे लेस डेवलप्ड एल्गी है, यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। तो इन शॉर्ट आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ब्रायोफाइट पढ़ाऊंगी, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा लाइफ साइकिल में। और यही बच्चों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच जो कनेक्शन रहता है इस तरह से, वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो जब मैं आपको ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगी तो उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझाऊंगी, तो होप आपको अब बहुत जल्दी समझ में आने वाला है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।